नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। बड़ौदा सीट पर 5 बजे तक 62% के करीब हुआ मतदान। कोरोना को लेकर सख्त व्यवस्था की गई। उपचुनाव में लोगों में मतदान को लेकर सुबह से ही देखा उत्साह। कई बूथों पर सुबह ही लोगों की लगी लाइनें। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और अधेड़ उत्साह के साथ बूथों पर मतदान करने पहुंचे। चुनावी मैदान में कुल 14 कैंडिडेट हैं। कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट में कांटे की टक्कर है। 10 नवंबर को उपचुनाव का नतीजा आएगा। हल्के के 54 में से 20 गांव को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। उपचुनाव में 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव के हैं। पूरी विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सभी बूथों पर उचित प्रबंध किए। मतदान करने पहुंचे वाले मतदाताओं को सभी बूथों पर मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। कई बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। 2 गांवों पर एक पेट्रोलिंग टीम को कमान दी गई है। 23 जगह नाकेबंदी की गई है। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव भैंसवाल में वोट डाला और जीत का दावा किया। उन्होंने लोगों से मतदान के वक्त शांति बनाए रखने की अपील की। मतदान के बाद योगेश्वर ने बड़ौदा की जनता से विकास के लिए वोट की अपील की। योगेश्वर ने कहा कि बड़ौदा की जनता जरूर वोट करे। वोटिंग से पहले बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त एकेडमी पहुंचे और पूजा की। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने कहा कि यह धर्म अधर्म की लड़ाई है। बड़ौदा की जनता विकास पर वोट देगी। कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस किसान हितैषी है। इनेलो के उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा की जनता से वोट की अपील की। गोहाना की बिचपड़ी में मतदान केंद्र पर मास्क खत्म हो गए, जिसके चलते मतदाताओं ने बिना मास्क के वोट डाले। मतदाताओं को ग्लव्स भी नहीं मिल पाए। बुटाना गांव में आदर्श बूथ बनाया गया। आदर्श बूथ पर मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई और मतदान के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए उन्हें मत की अहमियत के बारे में जागरूक किया। कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विश्व में फैल रहे कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। अनिल विज ने कहा कि हर धर्म की राष्ट्रवादी सोच की शक्तियों को खुले में आकर विरोध करना होगा। कानून हाथ में लेकर लोगों की हत्या करने का अभियान विश्व में चला दे, ये सही नहीं। पानीपत शुगर मिल में गन्ना पिराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया। मिल के शुभारंभ से पहले मिल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए पिराई सत्र को जल्द से जल्द शुरू कर दिया गया है ताकि सभी किसानों का गन्ना समय से खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह में हरियाणा के सभी जिलों में मौजूद शुगर मिल को शुरू करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पानीपत के डाहर गांव में बनने वाले शुगर मिल का कार्य लेट हो गया है। मार्च तक शुगर मिल का ट्रायल लेकर उसे भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जो नया शुगर मिल बनने जा रहा है उसकी क्षमता इस मिल से ज्यादा रहेगी। बिहार में तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के पारबिसगंज में सभा को संबोधित किया। कहा कि बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को नकार दिया है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया है। कोरोना की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा है, लेकिन बिहार के लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बातें बहुत की लेकिन एक भी काम नहीं किया। आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दे तो कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ गरीब नाम की माला जपते हैं और अपना महल बनाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने कुनबे के लिए करते हैं। ये लोग आपका दर्द नहीं समझ सकते। कलावली नगर पालिका में खाली पड़े प्रधान पद का चुनाव करवाने सहित हल्के की कई मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरावाला सहित कई पार्षद डीसी प्रदीप कुमार से मिले और ज्ञापन सौंपा।
निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की निमका जेल में सुरक्षा बढ़ाई गई। तीनों आरोपियों को कोविड-19 के नियमों के चलते स्पेशल सेल में बंद किया गया। क्वारंटीन करने के चलते आरोपी अभी किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा वार्ड के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू निमका जेल में बंद हैं। निकिता हत्याकांड में जल्द न्याय की उम्मीद। निकिता की दोस्त और कार मालिक ने दर्ज कराया बयान। कॉलेज के सामने मारी थी गोली। बल्लभगढ़ में हुई हिंसा के मामले में 32 लोग गिरफ्तार। रविवार को महापंचायत के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। निकिता हत्याकांड को लेकर बुलाई गई थी पंचायत। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई महापंचायत के दौरान हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार मैसेज हुए वायरल। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल में इस तरह के भड़काऊ मैसेज मिले। पुलिस की ऐसे लोगों पर सख्त नजर। पुलिस ऐसे व्हाट्सएप मैसेज का सोर्स पता कर रही है। भड़काऊ मैसेज शेयर करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले और भड़काऊ मैसेज को शेयर न करें। फतेहाबाद गांव ढाबी कला में मंदिर के पुजारी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मंदिर के पास से क्रिकेट खेल रहे युवकों ने बैट से पुजारी की पिटाई की। आसपास के लोगों ने पुजारी को बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने जांच शुरू की। फरीदाबाद के गांव फतेहपुर में 8 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचले जाने पर मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डेड बॉडी को सड़क पर रखकर जाम लगाया। परिजनों को समझाने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर चलाकर ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नूह को अपराध मुक्त करने की एसपी कोशिश का असर दिखने लगा है। न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत 3 साल से वांछित 2 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। आईपीएस अधिकारी हेमेंद्र मीणा ने वांछित चल रहे अपराधियों से अपील की है कि या तो अपराधी खुद ही आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करनाल में मधुबन के पास नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम लग गया। कैंटर हाईवे पर बने पोल से टकरा गया, जिसके बाद पोल कैंटर के ऊपर गिर गया। हादसे में कैंटर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अचानक कैंटर चालक को नींद आने की वजह से कैंटर स्लिप हो गया। सिरसा में कटाई के बाद फसलों के बचे हुए अवशेष न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगी। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी गांव के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। जज्जर बैंक लूट मामले में बड़ा खुलासा। हिसार बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिग वारदात में शामिल। पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी का किया दावा। मुख्य आरोपी से 2.5 लाख बरामद। कैथल के गांव फर्श माजरा निवासी किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दिया और महज 1 साल में 2 करोड़ की कमाई कर डाली, जिससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है। किसान ने सीजन में महज 2 महीने में ही 50 लाख रुपए की आय की। इसके साथ ही वो लगभग 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान ने कहा कि इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई, लेकिन उसने पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गया। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल का गढ़ माने जाने वाले गांव अमीन में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें द ग्रेट खलील रेसलर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बॉलीवुड के खिलाड़ी हर साल अपने भाई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील चौहान की याद में गांव के खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। द ग्रेट खली ने कहा कि आज युवाओं को नशे से दूर रखने का एक बड़ा जरिया है कि वो खेलों की ओर अग्रसर रहे। जिस तरह से नशा युवाओं को अपनी जकड़ में ले रहा है, ये एक चिंता का विषय है।
त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में रौनक पहले की तरह बढ़ गई है। बाजार में रौनक होने से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, तो ग्राहक भी नई चीजों को खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। पुलिस भी सुरक्षा ट्रैफिक को लेकर के सजग नहीं दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में करवा चौथ से पहले बाजारों में मंदी दिखी। पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानदारों का कारोबार ज्यादा नहीं चल रहा है। मेहंदी लगाने वालों के पास भी कम ग्राहक दिख रहे हैं। करनाल के गांव कथलाहेड़ी, गोंदर और औंगद में अरसे से करवा चौथ का पर्व नहीं मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन जगहों की सुहागिन महिलाएं अगर करवा चौथ का व्रत कर ले तो उनका सुहाग उजड़ जाता है। बताया जा रहा है कि इन गांव में रहने वाले लोगों के परिवार शापित हैं और अरसे पहले हुई भूल का आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। इन गांव की बेटियों की शादी अगर किसी दूसरे गांव में हो जाए तो वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। फरीदाबाद में महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। त्योहारों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए महिलाएं पहले से ही खरीदारी में जुट गई हैं। इस बार कोरोना के चलते मेहंदी की ज्यादातर बुकिंग घर पर ही की जा रही है। कुछ ही महिलाएं मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाने मार्केट में आ रही हैं। मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिली है। यमुनानगर के बाजारों में जगह जगह पर मेहंदी लगाने के लिए टेंट लगे हुए नजर आए। कोरोना के चलते बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इस त्योहार को लेकर के काफी उत्साह दिखाई दिया। दुकानदार ग्राहकों को कोविड-19 के नियमों के साथ खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं। लोगों को मास्क पहनकर ही दुकानों में आने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पलवल के वार्ड नंबर 11 रामनगर में अमृत योजना के तहत चल रहे सीवर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों ने अनियमितताओं को लेकर ठेकेदार और वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ साथ यहां से नई सड़क बनने के नाम पर निकाली गई हजारों टाइलों को भी गायब कर दिया गया। रेवाड़ी में दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर से बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाश बैग नहीं छीन पाए तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ज्वेलर की माने तो बदमाशों ने यह समझकर के बैग छीनने की कोशिश की कि बैग में ज्वेलरी और कैश होगा, लेकिन उसमें दुकान के कागजात थे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस का कहना है कि 100 नंबर पर चोरी की वारदात की सूचना मिली। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाल करके बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। रेवाड़ी में लव जिहाद मामले में आरोपी की फांसी की मांग को लेकर के सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर कोताही बरतने के आरोप लगाए। लड़की की मां ने बताया कि फोन लोकेशन मिलने पर भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। सोहना अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में लगातार बाजरे की चोरी की शिकायतें आ रही हैं। आड़तियों का कहना है कि पुलिस रात के समय में कोई भी गश्त नहीं लगाते, जिसको लेकर अनाज मंडी के आड़ती एसडीएम से मिले और उन्हें समस्या बताई। उन्होंने सरकार से मांग की कि रात के समय मंडी के सभी गेटों को बंद करवा दिया जाए, वहीं पुलिस गश्त और रात के समय चौकीदारी की नियुक्ति की जाए। पंचकुला में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर हमला कर दिया। हमले में महिला सहित 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचकुला के गांव रथेवाली में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अपने घर की छतों पर चढ़कर के पुलिस पर हमला किया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल पिछले कई दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इलाके में माइनिंग बंद होनी चाहिए, जबकि सरकार और प्रशासन ने ठेकेदार को माइनिंग के लाइसेंस दे दिए हैं। कनीना के नौताना गांव में भूतपूर्व सैनिक ने आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी, फिर खुद की भी गोली मारकर के जान दे दी।
पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है। अभी किस विवाद के कारण यह हादसा हुआ है, इसका पता नहीं चल पाया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लिए, जिससे दुकानदार में हड़कंप मच गया। मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हुई थी और घरेलू गैस सिलेंडरों का भी धड़ल्ले से दुकानों पर इस्तेमाल हो रहा था। दुकानदारों के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और मिठाइयों पर लागू नए कानून, जिसमें दुकानदार को उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी होती है, वो भी नहीं लिखी हुई थी। दुकानदार सरेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। मौके पर मौजूद फूड एंड इंस्पेक्टर सेफ्टी अफसर ने दुकानदारों के दुकानों से सैंपल भरे। जम्मू कश्मीर के बाद मेघालय में भूकंप, कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। देश में 24 घंटे में 37,592 नए केस मिले, 497 मरीजों की मौत हुई, 82,66,000 से ज्यादा टोटल केस हुए, 5,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 104 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अब भी 1,18,777 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,481 नए केस, अब भी 19,504 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,183 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,777 नए केस, अब तक 4,55,498 से ज्यादा मरीज ठीक, 23,035 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,748 नए केस आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 4,000 नए केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,916 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,27,000 के पार। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,68,000 के पार, पिछले 24 घंटे में मिले 1,566 नए मरीज। गुरुग्राम में 398 नए केस और एक की हुई मौत, कोरोना के अब 3,799 केस एक्टिव, 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,276 केस एक्टिव, 25,816 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने, 24 घंटे में 223 नए केस आए सामने। सोनीपत में 77 और हिसार में 157 लोगों में कोरोना की पुष्टि, रेवाड़ी में 115 नए मामले मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 73 लाख के पार और अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 20 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 95 लाख के पार और अब तक 61,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 16,55,000 के पार, अब भी 3,90,000 से ज्यादा केस एक्टिव।